हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो डिस्कस करवाने वाला हूं, फिर से एक बार मैं इन चीजों को रिपीट कर देता हूं कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब इन होल एसएससी एग्जाम। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म, दिस साइड इज विजय कुमार, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, अपने से बाद अपना एक ऑब्जेक्ट लेती है। अब हर स्टूडेंट को ये चीज तो पता होती है कि वो अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाई नीड एन ऑब्जेक्ट, ये चीज किसी को नहीं पता होती। चलो आज इस चीज का मैं यहाँ पे खुलासा करता हूं कि अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब्स की बात करता हूं तो ट्रांजिटिव वर्ब मेरे प्यारे बच्चे अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। और जब से मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने आपको एक चीज बताई है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट या तो हमारा नाउन हो सकता है या ऑब्जेक्ट हमारा अपने आप में क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। बस इससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं होगा, इससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं होगा। या तो वो अपने आप में एक नाउन को डील करेगा या वो अपने आप में एक प्रोनाउन को फेस करेगा। मतलब कि दो ही चीजें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने से बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। व्हाई? बिकॉज टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। यानी कि व्हाई ऑब्जेक्ट, ये चीज भी आपके माइंड में होनी चाहिए। यानी कि टू कंप्लीट द मीनिंग, टू कंप्लीट द मीनिंग, यानी कि एक सेंटेंस की मीनिंग को, एक सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए हम हमेशा यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। सर ऑब्जेक्ट सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज होता है, बिल्कुल ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पे यानी कि प्रॉपर्ली कंसिडर करके चलेंगे। अब आते हैं, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं कहता हूं आपके सामने, ही एट एन एप्पल, ही एट एन एप्पल। अगर मैं इतने क्वेश्चन की बात करूं, ही एट एन एप्पल, अगर मैं इतने क्वेश्चन की बात करूं तो आप सभी को पता है। अब यहाँ पे देखो, ही की अगर मैं बात कर देता हूं तो ये तो अपने आप में हो गया सब्जेक्ट। हाँ, इसके अकॉर्डिंग देखें तो एट यहाँ पे क्या है अपने आप में, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब ही है बॉस। अब ये क्या है अपने आप में, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ये देख लेना, अगर ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, हाँ, तो ये तो कंफर्म है कि भाई ये तो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन ही रहा है। ठीक है सर, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। और टेक्निकली अगर हम देखें तो एप्पल यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि दोनों चीजें यहाँ पे अपने आप में सेटिस्फाई हमारी हो रही हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई, ये चीजें अपने आप में यहाँ पे हम इस तरीके से डील करके चल सकते हैं। मैं कहता हूं ही बॉट अ न्यू कार। अगर मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने कहा ही बॉट अ न्यू कार। अब आ जाओ फिर से मेरे प्यारे भाई, अगर मैं यहाँ पे ही की बात कर दूं तो ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं बॉट, तो बॉट अपने आप में यहाँ पे फिर से अब यहाँ पे क्या डील कर रहा है, ये अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया बॉस, ये अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। हाँ, और अगर मैं यहाँ पे इस कार की बात करूं तो ये तो यहाँ पे अपने आप में एक नाउन है, और टेक्निकली अगर मैं देखूं तो नाउन है तो भाई ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब जब हम नाउन में कोई डिटेल्स ऐड करते हैं तो ये जो न्यू है वो एक एडजेक्टिव बन रहा है यहाँ पे, और इस भाई का खेल है यहाँ पे पूरा आर्टिकल का। तो ये हो गया अपने आप में यहाँ पे आर्टिकल, यानी कि इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट अपने आप में यहाँ पे क्या बन रहा है, नाउन, यानी कि कार अपना ऑब्जेक्ट बन रहा है। इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। बोलो, कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी तो मुझे बताएं। आसान है भाई, बिल्कुल हवा बना रखी है कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई रूल अप्लाई नहीं किया, एक सेकंड में आप लोग बता दोगे कि सर कौन से ट्रांजिटिव वर्ब है, 2 सेकंड में आप लोग बता दोगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब के, अब देखो, अगर इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकता बॉस। क्यों? अब देखो, सेंटेंस को मीनिंगफुल कैसे बनाएगा, मैंने यहां पे लिखा टू कंप्लीट द मीनिंग। अच्छा, मैं ये बोलूं ही एट, और इस बात को मैं यहां से गायब कर देता हूं, इस बात को मैं यहां से गायब कर देता हूं, ही एट, तो आपका फर्ज बनेगा ना सर क्या खाया उसने, बताना पड़ेगा बॉस। मैं कहता था ही एट, बात खत्म। अरे ही एट बात खत्म मतलब क्या है भाई? भाई बताना पड़ेगा उसने क्या खाया, कब खाया, कैसे खाया, हमको बताना पड़ेगा। अगर आप इतनी बातें कह के रुक रहे बेटा, सामने वाला समझ लेगा तेरे को ग्रामर नहीं आती, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा ही एट व्हाट। नाउ यू कैन टेल द आंसर, नाउ ही एन एप्पल, वो एप्पल खाता है भाई, वो खाना खाता है भाई, वो खेलने जाता है भाई, व्हाटएवर, जो भी आप लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो इजीली। एंड आउट, मजा आया? तो ये होती है अपने आप में क्या मेरे प्यारे भाई, एक ट्रांजिटिव वर्ब, और इससे ज्यादा इस ट्रांजिटिव वर्ब में कुछ भी नहीं रहने वाला। ठीक है,
है ना। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं रहने वाला। चलो एक एग्जांपल और सिखाता हूं इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल हम यहां पे और देखते हैं। मैंने कहा आई एम टीचिंग हिम। मैंने कहा आई एम टीचिंग हिम। अब देखो डियर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं यहां पे, हाँ, तो फिर से वही चीज है कि आई यहां पे क्या है, एक सब्जेक्ट बन गया बॉस, ठीक है, ये सब्जेक्ट बन गया। अगर मैं एम की बात करूं तो टेक्निकली तो ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन यहां पे ये अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है बॉस। ये अपने आप में क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, अब इस ट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं बात कर दूं, तो इस ट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं बात कर दूं, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पे क्या बन रहा है, हिम। हिम यहां पे क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। तो रट मत लेना कि हमेशा नाउन ही आएगा। अब यहां पे देखो, हिम क्या है, एक प्रोनाउन है। हिम यहां पे क्या है, एक प्रोनाउन की तरह वो डील कर रहा है। अब हिम यहां पे क्या है, एक प्रोनाउन की तरह वो डील कर रहा है। और अगर मैं इस टीचिंग की बात करूं, तो टीचिंग यहां पे क्या है, अपने आप में एक मेन वर्ब की तरह रोल प्ले कर रहा है, और इसको भी हम एक ट्रांजिटिव वर्ब में ही डील कर सकते हैं। तो ये भी समझ लेना मेरे प्यारे भाई कि अगर सेंटेंस में आपको दो दो ट्रांजिटिव वर्ब दिख रही है, तो कोई कंफ्यूजन होने के चांसेस वहां पे नहीं है। कंफ्यूज मत होना, एक के जगह दो ट्रांजिटिव वर्ब पूछ लेगा तो कोई फर्क वाली बात यहाँ पे नहीं है ना। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे, इस तरीके से इन चीजों को हम प्रेफरेंस देते हैं। अब इसमें एक चीज मैं और बताता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 2, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ये ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है कि जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब को यहां पे डील करते हैं, देखो, जब भी हम यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब को डील करते हैं, तो आप सभी को ये तो पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में वो ऑब्जेक्ट लेता है। हाँ, ऑब्जेक्ट लेती है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है अपने आप में क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है अपने आप में क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है अपने आप में क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीजें आपको कोई बताता ही नहीं है भाई, ये चीजें आप ध्यान रखना। देखो, अब आपको 15 तारीख को आपका मान के चलो टेस्ट होने वाला है, तो इसका मतलब यह है कि बेटा जल्दबाजी में बेटा आपको गुड़ गोबर कुछ भी परोस दूं मैं, उस चीज से मतलब क्या निकलेगा, है ना। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, क्योंकि स्पार्कल एजुकेशन हमेशा आप लोगों के साथ में है, क्योंकि मेगा टेस्ट हर बार आपके होते हैं, और जिसमें हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाता है, और ये टेस्ट सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो हर स्टूडेंट उस चीज का बेनिफिट ले पाए। तो ये चीजों को आप लोग अपने माइंड में रखना। तो दो टाइप के आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो कैसा भी इस चीज को प्रूव करते हैं, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे मैंने बोला आई टॉट हर इंग्लिश, है ना। अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन बना देता हूं, तो मैं यहां पे बोल देता हूं आई टॉट हर इंग्लिश, आई टॉट हर इंग्लिश। अब आपको मैंने ये चीज भी बताई थी भाई, जरूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट में एक ही ऑब्जेक्ट हो, नहीं ना। एक स्टेटमेंट में एक या दो से ज्यादा भी ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को प्रॉपरली मिल सकते हैं। आओ चलो सीखते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा आई टॉट हर इंग्लिश, आई टॉट हर इंग्लिश। अब आप लॉजिकल मुझे एक बात बताओ, आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हो गया बॉस, ये अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं इस चीज की बात करूं टॉट, तो ये जो है भाई साहब, ये क्या है, अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब ही है। और हमें ये चीज पता है कि भाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो अपना ऑब्जेक्ट जरूर लेगा। अच्छा, ही टॉट व्हाट, इंग्लिश पढ़ाता बेटा हर को। तो एक बात मुझे लॉजिकल आप बताना कि इसका ये अपने आप में इंग्लिश क्या है, मुझे एक बार कमेंट्स में ये बताओ, इसका ये अपने आप में क्या है। ही टॉट, आपने पूछा ही, मैं बोलता हूं आई टॉट, आपने पूछा क्या, मैंने बोला इंग्लिश। हाँ, तो अब ये अपने आप में क्या बन रहा है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब ये क्या बन रहा है, अपने आप में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है। अच्छा, आपने मुझसे ये पूछा, जैसे सुरेश का एग्जांपल ले लेता हूं। सुरेश ने कहा, मैंने कहा सुरेश कि सर, सुरेश आई टॉट, सुरेश ने क्या सर, क्या सर, मैंने कहा इंग्लिश, मैंने कहा इंग्लिश। सुरेश ने फिर मेरे से क्वेश्चन किया, किसको, मैंने कहा हर को। तो हर यहां पे क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ या ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बोलो मजा आया कि नहीं आया भाई, बोलो मजा आया कि नहीं आया भाई। इतना बेहतर तरीका मैंने आप लोगों को बताया। चलो जल्दी से एक बार मुझे कमेंट्स करके बताएं कि यहां तक मजे आया, आगे फिर आगे मूव करते हैं। जल्दी से एक बार कमेंट्स करके बताओ,
फास्ट, जल्दी बताएं भाई, बताएं 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 बताएं। बताएं। फिर मैं आपको इसमें एक चीज का खुलासा करता हूं, एक चीज का मैं इसमें खुलासा आप लोगों के लिए करता हूं। खुलासा क्या है अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब मेरे प्यारे भाइयों, आपने एक चीज सुनी होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के भी हमारे यहां पे पार्ट्स होते हैं, लेकिन इतना डीप आपके एग्जाम में नहीं आता, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के 6 पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के 6 पार्ट होते हैं, लेकिन इतना डीप आपके एग्जाम में नहीं आता। ये जो सिनेरियो है वो सीडीएस और यूपीएससी के एग्जाम में और बैंकिंग के एग्जाम्स में इतना लेवल पूछता, आपके एसएससी ने आज तक इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। चलो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब के कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक तो होता है बेटा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है मेरे प्यारे बच्चे एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होता है सूडो ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। इतनी बात आप अपने माइंड में बस ध्यान रखना, ये सिर्फ आपको याद रखनी है, इनका अपने एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, तो हम उसमें टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। क्या क्या कौन कौन सी होती हैं? ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब, एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब, सूडो ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ऐसे तमाम जो होते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसे सारे हमारी ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब्स का पार्ट होती हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में इतना नहीं आता, तो हम इसको स्किप करेंगे, ठीक है बॉस। चलो क्लियर है यहां तक बातचीत, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख दीजिए। अरे भाई लिखना पड़ेगा क्या? लिखना पड़ेगा। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं ट्रांजिटिव वर्ब के पार्ट्स, ताकि है ना बेटा, देखो पढ़ाऊंगा नहीं, इनको लिख देता हूं आपके लिए, अगर आप कह रहे हो तो लिख दूंगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। लिखो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब, सूडो ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। कौन कौन सी हो गई? मोनो हो गई, ट्राई हो गई, सूडो हो गई, 4 हो गई ना। अब कौन सी रह गई? 2 और हैं, है ना। एक हो गई मोनो हो गए, ट्राई हो गए, सूडो हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गए। हाँ एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब कहां लिखूं, अब स्पेस ही नहीं बचा। एमबी यहां पे लिख लेना, एमबी, एमबी टीवी ट्रांजिटिव वर्ब, और डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई टी और वी, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6, ये सारे के सारे अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। कशिश कह रहे सर आपने मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया सर, कि ना कि टेलीग्राम पे ना ही व्हाट्सएप पे। बेटा मैंने देखा ही नहीं होगा भाई कशिश, ठीक है। चलो अगर लाइव क्लास में देख लेते हैं, और बोलो भाई लाइव क्लास में ही देख लेते हैं कि आपने मुझे कहाँ जवाब, वो कहाँ क्वेश्चन भेजा है। भेजा है क्या? भेजा है दूसरे फोन में होगा आई थिंक, इसमें देखता हूँ। आपका नाम क्या पहले? कशिश नाम है क्या आपका? अश्मित कह रहे हैं सर नीतू मैम की बॉम्ब ने भी, अश्मित क्या कह रहे बेटा समझ नहीं, नीतू मैम की बॉम्ब ने भी जमा सेम आपकी तरह ही लिख, हे भाई क्या लिखते हो, मेरे तो समझ और नहीं आता, लिखा होगा, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कशिश आपने मैसेज किया होगा, सजेस्ट, हाँ आपका आया तो है, खुशी नाम है ना आपका। सर जो टॉपिक आपने इंग्लिश में करा दिया उनकी कैसे प्रैक्टिस करें कि कोई क्वेश्चन छूटे ना? ओके बेटा इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कंटेंट देता तो हूं, क्या बात करते हो आप लोग हैं। अच्छा बुक, सर नीतू मैम की बुक में भी है ना। तो देखो डियर, आप है ना इन चीजों से मोटिवेशन रहा करो। मोटिवेट क्या? अब मान के चलो मैं नीतू मैम का एग्जांपल दे देता हूं। बेटा नीतू मैम
बहुत एक्सपीरियंस टीचर है और बहुत सालों से इस फील्ड में है। अब मुझे कितने साल हुए हैं, अभी सिर्फ 5 या 6 साल हुए हैं मुझे इस फील्ड में। तो सोचो, अब आप लॉजिकल सोचो मुझे कि मैं अब वहां तक के लेवल को टच कर पा रहा हूं, वहां तक के लेवल को अब मैं टच कर पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे इन चीजों की इजिली नॉलेज भी है। ठीक है, तो अच्छा है एक तरीके से, लेकिन भाई उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते, ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, है ना। लेकिन हम अपने आप में बेस्ट हैं, वो अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, कंटेंट से आपको कोई छेड़छाड़ नहीं मिलेगा। ये सेक्रीफाइस मैं बिल्कुल नहीं करता कि आपका समय कम है तो बेटा कंटेंट को मैं है ना शॉर्ट कर दूं, वो नेचर में ही नहीं है। भले ही एक दिन ज्यादा लग जाएगा, लेकिन आपको चीजें बेहतर देंगे। ठीक है, ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लेना। अश्मित, ये आपके लिए हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप चीजों को बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए। मुझे भी खुशी होती है जब बच्चे ये कहते हैं कि सर आप ना उस टीचर के लेवल का पढ़ा रहे हो, मतलब कि मुझे खुशी होती है कि यार मैं उनसे पढ़ा भी नहीं, अब नीतू मैम से मैं कभी पढ़ा नहीं, फिर भी देखो उनका लेवल, हाँ लेकिन उनसे मैं मिला जरूर हूं। उनसे मैं एक बार मिला था और उन्होंने मुझे स्पोकन इंग्लिश की बुक भी गिफ्ट में दी थी। ठीक है, उनसे मैं एक बार मिला था, तब मैं सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव नहीं था, वरना मैं वो वीडियो शूट करके अपने हैंडल पे भी डालता, टेलीग्राम वगैरह जो कहते हैं ना, इंस्टाग्राम वगैरह, लेकिन उस टाइम पे मैं इतना एक्टिव नहीं था जितना आज रहता हूं मैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छा है, एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छे से चीजों को करेंगे। चलो, तो अब बढ़ते हैं आगे और अब डिस्कस करते हैं, हेडिंग डालो बेटा टाइप 10, और ये टाइप 10 में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। टाइप 10 में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आप में क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो डियर, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है और इस पे हमारा एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे फ्रेम करता है, अब उस चीज की आप यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे इन चीजों को हम यहाँ पे प्रॉपरली डील करते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब सीधी बात, नो बकवास, इसका एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं और इस कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे प्रॉपरली सीखेंगे क्या, कि भाई जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, कि भाई जो अपने आप में क्या होती हैं, एक इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, है ना। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में क्या भाई साहब यहाँ पे वो अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं, क्या इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो मेरा उत्तर होगा बेटा नहीं, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट कभी नहीं लेते। ये चीज अपने माइंड में आप लोग प्रॉपरली कंसिडर करके चल लेना, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में पहले से ही वो मीनिंग कन्वे करते हैं, पहले ही वो मीनिंग कन्वर्ट करते हैं और वो पहले वो मीनिंगफुल होते हैं, उनको मेरे प्यारे बच्चे ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वेरी गुड शीरश, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, बिल्कुल। तो आप लोग भी है ना लिख के काटना, ताकि लिख के काटते हो ना तो हमें चीजें हमारे माइंड में छपी होती है और हम उस चीज को बेहतर समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स मेरे प्यारे बच्चे यही होती हैं कि इनके बाद हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई यहाँ पे, नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल ही नहीं है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे फिर चीजें क्या बनेंगी, फिर चीजें ये बनती है अपने आप में, जो ये वर्ब्स होते हैं ना, ये वाली वर्ब, जो ये वाली वर्ब होती है, ध्यान से समझना, जो ये वाली वर्ब है वो एज एन एडवर्ब की तरह रोल प्ले करती है। वो क्या करती है, एज एन एडवर्ब की तरह यहाँ पे हमारा रोल प्ले कर देती है, ये चीज ध्यान रखना, एज एन एडवर्ब की तरह हमारा रोल यहाँ पे प्ले कर देती है। अरे भाई कशिश कितने बार बोलूं, भाई प्रैक्टिस करो जितना, देखो टॉपिक वाइज तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा ही रहा हूं, सारा खेल अपने आप पे प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ्स में आप लोगों को डेली बेसिस पे यहाँ पे आपके बैच में काफी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेट्स हैं। अगर आपके पास में कोई टॉपिक की प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा। अब इससे ज्यादा क्या लोगे भाई, अगर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है तो एक बार सिलेबस को कंप्लीट करो और फिर उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, यही सबसे बेस्ट तरीका है। कोई कंटेंट नहीं है, आप कंटेंट लीजिए, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, वीडियोस को देखिए, वीडियोस को देखिए और अच्छे से चीजों को एनालिसिस करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करें, कहां से करें मेरे प्यारे भाई, जो भी हो आप कशिश, प्रैक्टिस कैसे करोगे, या तो मेरी क्लास उठा लो, कोई भी क्लास उठा लो, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, टेंस टॉपिक की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, फिर मिक्स प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे नहीं होगा, पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये चीज हम यहां पे डील करते हैं। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब मैंने बोला ही
अब यहां पे मैंने बोला ही इज वीपिंग। चल, ही इज वीपिंग। अब बताओ भाई, वीपिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो यही बता दो। वीपिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो यही बता दो। ठीक है, कि भाई जो बच्चा है, ही इज वीपिंग, जो भी है, वीपिंग का मतलब होता है बेटा रोना चिल्लाना वगैरह, क्राइंग। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इस चीज की बात करूं तो ये सब्जेक्ट हो गया। हाँ, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इज क्या है, एक वर्ब है। ये क्या है, अपने आप में एक वर्ब हो गई भाई। ये क्या है, अपने आप में एक वर्ब है। और एक बात आप देखो, अब लॉजिकली आप जब वर्ब में कोई डिटेल्स ऐड करते हो तो वो अपने आप में जनरली एडवर्ब बनती है। अब यहाँ पे मैं इस वीपिंग की बात करूं ना, तो ये क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब। ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब वीपिंग, अब मैं ये नहीं बता सकता कि वो बच्चा कैसा रो रहा था, क्यों रो रहा था, क्या कारण है, नहीं। सिंपल मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि ही इज वीपिंग, वो रो रहा है। तो नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट, द स्टेटमेंट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, सो इन दैट केस वी no need of the particular verb. If the sentence is already completed, so always intransitive verb says that no need of the object, because the sentence is already completed, so in that case we don't not need of the particular verb. ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे ट्रीट करके चलते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो पहली चीज हम यहाँ पे इस तरीके से होगी। अब इसी तरीके से मैं ये कह देता हूं एक और कि ही इज स्लीपिंग। अब अगर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बना दिया कि ही इज स्लीपिंग, अब आप लॉजिकल देखो इस बात को कि अगर मैं यहाँ पे ही की बात कर दूं, इसकी बात कर दूं और स्लीपिंग, तो अगर यहाँ पे इस स्लीपिंग की मैं बात कर देता तो ये भी अपने आप में क्या बन रहा है, इंट्रांजिटिव। हाँ, अब मैं ये बताऊंगा कि ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। अरे क्यों सो रहा है, कैसे सो रहा है, ऐसे सो रहा है, ऐसे सो रहा है, अरे उन चीजों का मतलब क्या है भाई, सो रहा है, खत्म किस्सा। तो जब ठीक है भाई वो सो रहा है तो भाई खत्म, तो ये भी हो गए अपने आप में इंट्रांजिटिव। सर वीपिंग का मीनिंग पूछ रहे हैं, सब रोने लगेंगे कमेंट में ठीक है ना, ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं, ही इज स्लीपिंग, की वो रो रहा है, तो सेंटेंस कंप्लीट है, सो नो नीड ऑफ द पर्टिकुलर लाइक ऑब्जेक्ट बिकॉज द सेंटेंस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। हाँ, तो ये चीज हम यहाँ पे डील करके चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैंने बोला कि ही इज रनिंग। अगर मैंने एक एग्जाम्पल और बोला तो मैं कह देता हूं ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। तो अगर मैं यहाँ पे इस रनिंग की भी बात करूं तो ये भी क्या है डियर, इन ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी कि ये अपने आप में एक एडवर्ब भी बन जाता है कभी कभी। अब उस चीज को सीख लेते हैं। अब मैंने बोलता हूं ही इज रनिंग, अब मैंने आपको सामने एक एग्जांपल बोला, यहीं पे लिख देता हूं। मैं कहता हूं ही इज रनिंग देयर, ही इज रनिंग देयर। अब बताओ बच्चे क्या सोचेंगे कि ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और यहाँ पे अगर मैं रनिंग की बात करूं तो ये क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, और इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में और ये आ गया ऑब्जेक्ट। मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप में, अब यहाँ पे हम इस चीज को डील करते हैं, देयर का मतलब कि वो अपने आप में अब यहाँ पे एक एडवर्ब बन रहा है, तो ये अपने आप में एक एडवर्ब है। याद करो, देयर रिप्लाई ऑफ वेयर, तो इट मींस ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वेयर का रिप्लाई बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस चीज को डील कर सकते हैं, ही इज रनिंग देयर, तो ये अपने आप में टेक्निकली क्या बन रहा है, एक एडवर्ब बन रहा है। कोई दुख तकलीफ पीड़ा है कमेंट में बताएं। क्लियर है, बहुत मजा आता है भाई चीजों को पढ़ने में, और इतना तरीके से आप चीजों को एनालिसिस करते हो तो बेहतर चीजें आपकी समझ में आती है। ये क्या है भाई, ठीक है, चलो क्लियर है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताएं। तो ये होती हैं अपने आप में क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये होती हैं अपने आप में क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब। बोलो क्लियर है यहां तक बातचीत सभी को? बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है भाई, चलो अब इसमें एक लास्ट वर्ब बचती है बेटा, जिसको आप डिलेक्सिकल वर्ब की तरह डील करते हैं। ठीक है,
अब यहां पे एक चीज और होती है, एक नेक्स्ट टाइप, यानी कि अब तक हमने 10 टाइप डिस्कस कर ली। अब देखो, आप बोलोगे ना कि सर शुरू में आप बोल रहे थे कि भाई 16 to 17 टाइप्स की वर्ब्स होती है। बेटा होती हैं, देखो 10 टाइप हमने यहाँ पे डील कर लिए, और 10 के बाद में आपने अगर यहाँ पे देखा तो 6 टाइप की वर्ब हमारी है। 10 और 6 कितने होते हैं? 16। 16 के बाद में अब एक टाइप में और डिस्कस कर रहा हूं, जिसका नाम है अपने आप में क्या? डिलेक्सिकल वर्ब। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चे मैं वर्ब एडवांस पे उतारूंगा, जो अपने आप में वर्ब एडवांस का पार्ट होती है, जैसे जेरंड हो गया, है ना, एंड उस चीज को सेपरेट करवाऊंगा भाई, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सेपरेट करवाऊंगा, ये चीजें सेपरेट करवाऊंगा। ठीक है, एक क्लास आपकी और लगेगी, है ना, एक क्लास आपकी और लगेगी वर्ब टॉपिक पे, फिर वो आपका वर्ब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आज हो गई कितनी तारीख? आज 12 है, आज 12 ही है ना, 12 तारीख आज। मान के चलो कि भाई आज 12 तारीख है और कल हो जाएगी 13 नवंबर, है ना, कल हो जाएगी 13 नवंबर, और 13 नवंबर को क्या होगा कि हमारा वर्ब टॉपिक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? कंप्लीट हो जाएगा। 13 नवंबर को हमारा वर्ब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास में एक तारीख बचती बेटा 14 नवंबर, है ना। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम क्या कर लेंगे? प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें हम प्रैक्टिस कर लेंगे। और 15 नवंबर को आपको मेगा टेस्ट होने वाला है, लेकिन ये जहां तक मुझे उम्मीद है मेगा टेस्ट आपको इवनिंग में होगा। आपका मेगा टेस्ट क्या होगा? इवनिंग में होगा। तो इस दिन भी हम एक प्रैक्टिस सेशन रख लेंगे, इस दिन भी हम एक प्रैक्टिस सेशन लग लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, कोई टेंशन लेने की लोड नहीं है। और रहा बेटा 21 नवंबर को, तो अपना आ रहा है बर्थडे। ठीक है ठीक है, सबको पार्टी होगी मेरी तरफ से। जो भी मेगा टेस्ट में 100% मार्क्स लेके आएगा मेरी तरफ से पर्सनल, उसको यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं अपनी तरफ से दूंगा मेरे बर्थडे स्पेशल पे। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना। चलो देखो, मजे मजे में भाई सब तारीख भी भाई आप लोग पार्टी वार्टी मांगोगे, फ्लो फ्लो में निकल गया मेरे से, मैं क्या करूंगा, फ्लो फ्लो में निकल गया। चलो, तो अब बात करते हैं बेटा टाइप नंबर 11। ये आती है अपनी क्या? टाइप नंबर 11। और इस टाइप नंबर 11 में हम सीखने वाले हैं अपने आप में क्या? डिलेक्सिकल वर्ब। ठीक है, ये भी अपने आप में होती है बेटा अच्छी। एक तो होती है डिलेक्सिकल, है ना। देखो इसमें 2-3 वर्ब्स होती हैं, एक तो होती है अपने आप में क्या? डिलेक्सिकल वर्ब, डिलेक्सिकल वर्ब। हाँ, एक तो ये होती है, एक तो होती है अपने आप में डिलेक्सिकल वर्ब, और एक होती है अपने आप में एम्फेसाइजिंग वर्ब, एक होती है अपने आप में ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट में लाने हैं क्या सर 100%? बेटा मेगा टेस्ट तो पूरा मिक्स होगा ना। हाँ हाँ, ये अच्छी बात बोली है आपने। मेगा कह रही है कि जो भी इंग्लिश में 100% लाएगा, हाँ मैं इंग्लिश की ही बात कर रहा हूं। इंग्लिश में आपके मेरे को 100% चाहिए इंग्लिश में, यानी कि अगर मान के चलो कि अगर आपके 50 क्वेश्चन भी इंग्लिश के आ रहे हैं, जो भी आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 में से 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, है ना, ये चीज है। सुरेश कह रहे सर मैं 12th पास किया हूं इसी साल, सर मेरे को गाइड कर दीजिए स्टेनोग्राफर के एग्जाम क्रैक कर सकें। बिल्कुल सुरेश, आपको बिल्कुल गाइड करूंगा, और ये बहुत अच्छा है कि आप तुरंत 12th पास करके तैयारी में जुड़ चुके हो, ये अच्छी बात है। और सभी के लिए एक मोटिवेशन है कि भाई इस बार आपके पास में टाइम है, तो भाई उड़ा दो एग्जाम को, माना, उड़ा दो एग्जाम को। ठीक है, तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलो, तो एक तो होता है डिलेक्सिकल वर्ब, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे जो होती है अपने आप में क्या? एम्फेसाइजिंग वर्ब। हाँ, एक होती है एम्फेसाइजिंग वर्ब, है ना, और एक और होती है इसमें जिसको हम बोलते हैं बेटा एम्प्टी वर्ब, जिसको हम यहाँ पे बोल देते हैं अपने आप में क्या? एम्प्टी वर्ब। ये तीनों का मतलब है ना एक ही होता है, मैं आपको डील करके बताता हूं। सर प्रीवियस टेस्ट में मेरे 1 मार्क्स कम आए थे, बेटा उस टाइम पे मैंने अनाउंस नहीं करी था, इस बार मैं अनाउंस कर रहा हूं क्योंकि 21 को क्या है? मेरा बर्थडे है। हाँ, और इसी पे मैं आपके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा, जो भी स्टूडेंट 100% मार्क्स लेके आएगा इंग्लिश में। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 100% मार्क्स लेके आएगा इंग्लिश में उसके लिए, तो ये स्पेशल होगा इस तारीख को ठीक है, हाँ। चलो, तो ये चीज आपके माइंड में प्रॉपर होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं भाई, ये तो एक मोटिवेशन के लिए। तो ये चीज मैं बता रहा था, डिलेक्सिकल एम्फसाइजिंग वर्ब्स होते हैं और एम्फेटिक वर्ब्स, यानी दीज वर्ब आर यूज्ड टू एम्फसाइज स्टेटमेंट, है ना, यानी कि दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू, मजे मजे दीज वर्ब्स आर used to
emphasize used to emphasize a statement, यानी कि सेंटेंस को जो भी एम्फेसाइज करके बताते हैं ना, उनको मेरे प्यारे बच्चे आप इन टाइप्स के वर्ब को डील करके चल सकते हैं। यानी कि जो भी अपने आप में एक वर्ब को एम्फेसाइज करती है ना, जो भी अपने आप में क्या करती है, एक वर्ब को एम्फेसाइज करके बताती है। और अगर आपको वर्ब को एम्फेसाइज करके बताना है तो ये चीजें आप लोगों के प्रॉपर माइंड में आनी चाहिए, यानी कि ये सारे के सारे अपने आप में यही चीज डिनोट करती है, ये सारे के सारे अपने आप में इसी तरीके से डिनोट करती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला बेटा कि आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अगर मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने बोलता हूं, अगर मैंने ये एग्जाम्पल ऐसे बोल दिया कि आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ठीक है सर, कम मार्क्स पे कोई प्राइज है क्या? नहीं नहीं भाई, है ना, ये चीज नहीं है, कह रहा कम प्राइस पे। आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल बात हो गई। अच्छा, ये तो एक अपने आप में क्या हो गई बेटा, एक नॉर्मल बात हो गई। अब इस बात को मुझे थोड़ा एम्फेसाइज करके बोलनी है, तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसे मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? इस बात को थोड़ा एम्फेसाइज करते हैं। आई डू, मैंने बोल दिया आई डू प्ले क्रिकेट, आई डू क्या, आई डू प्ले क्रिकेट, आई डू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब इसी बात को मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बता दिया। अब आपने देखा होगा बेटा, है ना, कि पड़ोस की लेडीज हैं। अब आपने देखो, एक रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बुरा मत मानना लड़कियां, लेकिन मैं फिलहाल औरतों की बात कर रहा हूं। जो हमारे पड़ोस की लेडीज हैं बेटा, काम वाम करके फ्री टाइम में मिलती हैं और एक दूसरे की दबा के चुगलियां करती है। यानी कि उनके घर में छोटी सी भी प्रॉब्लम है ना, उस बात को भी इतना एम्फेसाइज करके बताते, इतना एम्फेसाइज करके बताते, सामने वाला कहता है ये सबसे ज्यादा परेशान है भाई, ये बहुत ज्यादा परेशान है ना। तो वही चीज है भाई, तो बात को और ज्यादा एम्फेसाइज करके बता दिया। सर मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है बेटा, मुझे भी अदिति, मैं बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता हूँ, बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चीज है। और भाई जब भी मैं खेलता हूं तो मैं ओपनिंग जाता हूं हमेशा, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज है। तो आई डू नॉट प्ले इन द क्रिकेट। अब यहाँ पे सॉरी, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। हाँ, अगर मैं इस चीज को बात कर दूं मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे जो ये डू है ना, ये जो यहाँ पे डू है, ये अपने आप में क्या है, एक डिलेक्सिकल वर्ब है। डी भी लिख दिया शॉर्ट में, आप समझ जाना। ये क्या है, अपने आप में एक डिलेक्सिकल वर्ब है, और ये चीज ध्यान रखना। और जो यहाँ पे प्ले है मेरे प्यारे बच्चे, ये अपने आप में क्या है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डील कर रहा है, जो अपने आप में एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डील कर रहा है। ये चीज आप अपने माइंड में रखना, यानी कि टू एम्फेसाइज करके बोला है, और अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे देखो क्या है, दो चीजें यहाँ पे निकल के आते हैं। टू एम्फेसाइज, टू एम्फेसाइज यानी कि बात को एम्फेसाइज करके बोला है। और मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि अपने आप में जो यहाँ पे प्ले है या डू है, जो यहाँ पे डू है वो क्या है, अपने आप में एक एक्स्ट्रा वर्ब है। वो अपने आप में क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्ब है, जो यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है सर, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? बेटा अभी तो पहले तो अगर मैं पहले की बात करूं तो जो पहले के जो क्रिकेटर हैं, है ना, रोहित शर्मा मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। लेकिन हाल फिलहाल में मेरा पूरा पूरा फोकस है अभिषेक शर्मा पे, वो बहुत बढ़िया खेलता है भाई। ठीक है, चलो भाई पढ़ लो, एक मैच खेलेंगे मेरे साथ पैसे का, मैं बहुत अच्छा खेलता हूं, अपने डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन हूं। बेटा श्रेष्ठ, मैं आपके साथ जरूर खेलूंगा, आप सिलेक्शन देना, है ना, आप मुझे सिलेक्शन देना अपने स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, मैं आपको पर्सनली बुलाऊंगा और यहीं पे खेलेंगे, साथ में खेलेंगे। ठीक है, चलो और बोलो, और कोई दिक्कत? और YouTube चैनल भी प्रॉपर फॉलो करके रखना बेटा, वहां पे भी मैं अपडेट्स आप लोगों को देखता रहता हूँ। सर एक और में कितने 6 मार सकते हैं आप? वाह भाई, ये क्वेश्चन लॉजिकल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉजिकल नहीं है भाई। देखो, हर चीज का सम्मान करना पड़ता है, तो इस चीज को हम कह नहीं सकते कि भाई एक ओवर में मैं तेरी 6 बॉल पे 6 छक्के मारूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कह नहीं सकते। चलो अब मुझे बताओ मेरे प्यारे भाइयों कि वर्ब में आपको यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताएं एक बार कमेंट्स में बताओ, खेला खाली छोड़ो, जल्दी बताओ कमेंट्स में, जल्दी बताओ एक बार जल्दी बता दीजिए।
एक बार जल्दी मुझे कमेंट्स में प्रॉपर बता दीजिए, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताएं। सर आप मेरे कमेंट को इग्नोर कर रहे हो। सोनम बेटा कहाँ इग्नोर किया है, कहाँ इग्नोर किया? आपका कमेंट आएगा तभी तो मैं पढ़ूंगा, आएगा ही नहीं तो कहाँ इग्नोर करूंगा? आपकी मेरे से कोई जानी दुश्मन है, पर्सनल दुश्मनी है? चलो, सो कांग्रेचुलेशन माय डियर स्टूडेंट्स, आवर वर्ब टॉपिक इज कंप्लीटेड बट वर्ब एडवांस इज नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, इसी का पार्ट आता है हमारा वर्ब एडवांस, यानी कि इसी का पार्ट है। ये सारे के सारे अपने आप में एक फाइनाइट्स वर्ब है, और फाइनाइट्स वर्ब जो होती है मेरे प्यारे भाई, वो अपने आप में क्या होती है, टेंस पे इंपैक्ट डालती है अपना, और अपने आप में एक सब्जेक्ट पे इंपैक्ट डालती है। ठीक है, 5G से भी तेज होती है उनकी चुगली। ठीक है, अब तक हमने जो डिस्कस किए बेटा, टोटल 11 टाइप्स की वर्ब को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, टोटल 11 टाइप्स की वर्ब। अगर इन 11 टाइप्स में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर मैं इसमें 6 टाइप और ऐड कर दूं तो बेटा ये टोटल 17 टाइप्स की वर्ब बनती है, जो मैंने आप लोगों को आपके बारे में मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था कि आप रट लेते हो कि 2-4 टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, लेकिन वर्ब बेटा कई सारे टाइप्स के होते हैं। लेकिन हम इतना ध्यान रखते हैं कि जो एक्स्ट्रा जो ये 6 टाइप हैं, ये हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं होती है ना, ये नहीं आती, ये CDS वगैरह में आती है, बैंकिंग में। तो ये 11 टाइप्स आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में अब आप लोग ध्यान में रख के चलोगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आगे की स्ट्रेटेजी आप सुन लेना। अब जब हमारी कल की क्लास होगी, इसमें मैं आपको कराने वाला हूं बेटा वर्ब एडवांस, है ना। अब ये वर्ब एडवांस का मतलब क्या है? हालांकि ये पार्ट वर्ब टॉपिक का ही है, लेकिन इसमें बेटा सारे के सारे अपनी क्या आती है कि नॉन फाइनाइट्स वर्ब आती है, सारी के सारी क्या आती है, एक नॉन फाइनाइट्स वर्ब होती है। उसमें मैं आपको प्रॉपर डील करवाऊंगा, जिसमें सबसे पहले हमारा निकल के आता है बेटा जेड। इसको मैं सेपरेट इसलिए सिखाऊंगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जिरंड होता है, अपने आप में होता है एक पार्टिसिपल, और अपने आप में एक होता है मेरे प्यारे भाइयों क्या, इन्फिनेटिव। ये 3 टाइप बहुत ही भयंकर होते हैं जो आपके एग्जाम्स में जनरली आपका एग्जामिनर पूछता है। तो यहां से आप उन चीजों को प्रॉपर डील करके चलोगे कि ये जो चीजें होती है ना, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट प्ले करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो आपके एग्जाम्स में प्रॉपरली आपको यहाँ पे पूछी जाती है। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में होनी ही चाहिए। ठीक है, श्रेष्ठ बेटा टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आपका डाउट ग्रुप भी बना है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे वहां से ले लेना, वहां से आप मुझे मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताएं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे प्रॉपर कमेंट्स में बताए जल्दी से। ओके, क्लियर है सारी चीजें? भाई जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, आप लोग बताते नहीं हो फिर। ठीक है, चल देखते हैं एक बार। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब एक इसका लास्ट सिनेरियो सीख लेते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं डायग्राम बनवा देता हूं। ठीक है, चलो डायग्राम बना देते हैं इसका, ताकि आप यहाँ पे चीजों को इजिली तरीके से कन्वे कर पाओगे। ठीक है, आ जाओ। अब मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे आपको ये चीज सीखनी है कि जो हमारा यहाँ पे वर्ब होती है, देखो अब यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या, वर्ब एडवांस, वर्ब एडवांस, है ना। अब इस वर्ब एडवांस को हम यहाँ पे सीखते हैं। देखो सर मुझे गाइडेंस चाहिए कि कैसे स्मार्ट स्टार्ट करूं, ठीक है मैं कर दूंगा, आपको टेंशन मत लेना। ठीक है, अब देखो डियर, यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि हमने यहाँ पे एक वर्ब टाइप को डिस्कस किया था। ये बेटा लिखना है आपको, ये नोट्स का ही पार्ट है ना। हमने यहाँ पे एक वर्ब टॉपिक को डिस्कस किया था। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वर्ब टाइप, यानी कि अब इसमें जो हमने डिस्कस किया था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था क्या, टाइप्स ऑफ वर्ब। हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था अपने आप में, वो क्या डिस्कस किया था अपने आप में, टाइप्स ऑफ वर्ब को हमने यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस किया था। ठीक है,